एक साधक एक योगी को लाभ देने के लिए किसी शब्दों को कहने के आगे जो है आशीर्वाद मुख से ना भी बोले, क्योंकि शब्दों का अस्तित्व क्या है, मैं वह अस्तित्व बताने आया हूं कि बड़े बड़े धर्माचार शब्द ग्रंथों पुराणों की ओर आपको खींचते चले जा रहे हैं, मगर उन धर्माचार्यों से कह दिया जाए कि आपकी चेतना तरंगे जागृत है, उन योगाचार्यों से कह दिया जाए कि आपने अपनी कुंडली चेतना को जागृत की है, तो सर झुका करके नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि शब्द हमारी यात्रा में कहां तक जाते हैं, यह ग्रंथ पुराण हमको कहां तक पहुंचाएंगे। एक बिंदु आता जहां शब्दों का लोप हो जाता है। समाज में अनेकों ऐसे साधक है, आप लोग भी अनेकों लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा सा प्रयास करके देखें कि मंत्र जाप करते करते जब आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आपके मंत्र रुक जाते हैं। आप स्वतः देखें तो यह मंत्र शब्द ग्रंथ पुराण हमको केवल उस बिंदु तक पहुंचाते हैं। हर एक की एक सीमाएं हैं। आकाश का गुण है शब्द। पंच तत्व हमारी सहायता करते हैं। यह पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, पंच तत्वों को हमको सहयोग लेना पड़ा, मगर इसकी एक सीमाएं हैं। तो यदि हम केवल शब्दों पर ही आश्रित होकर के रह जाएंगे, सत्य की चेतना तरंगों को अर्जित ही नहीं करेंगे, तो वही परंपरागत जो चलता चला आ रहा है कि किसी समय एक शंकराचार्य ने 4-4 मठों की स्थापना कर दी, 4-4 उनकी आवाज न मालूम 65 शंकराचार्य हैं, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। समाज में विषमताएं फैली हैं, लोग भूखों मर रहे हैं। केवल धर्म ज्ञान करा देने मात्र से क्या समाज का कल्याण हो जाएगा? किसी भी धर्माचार्य को देख लो, किसी भी योगाचार्य को देख लो, केवल उद्योगपति मंत्री मिनिस्टर ही उनके चौखटों में उनकी पार्टियां उनको अटेंड कर रहे होंगे, उनके बच्चों का जन्मदिन हो उनको अटेंड कर रहे होंगे। गरीब समाज उनसे दूर हटता चला जा रहा है। जिस साधु संत सन्यासी के हृदय में गरीबों के लिए स्थान नहीं है, वो साधु संत सन्यासी नहीं है, सिर्फ एक लुटेरा है। मैं उस सत्य का ज्ञान आपको कराने आया हूं। मेरे जीवन का समय समाज के बीच मैंने एक सीमाएं बांधी है, मगर तब तक उन आपके अंदर से पड़े हुए आवरणों को हटा देना चाहता हूं कि अगर आज आध्यात्म समाज अगर सचेत होता, यदि हमारे धर्माचार्य अगर चाहते, तो आज हिंदुस्तान धर्म की धुरी कहला रही होती, आत्मावानों का देश कहला रहा होता, यहाँ की विषमताएं समाज दूर हो चुकी होती। अरे जिन धर्माचारों को चाहिए कि उन धर्मों को पैर से ठोकर मारे यदि वह अनित अन्याय धर्म के रास्ते में चल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री आ जाए, कोई भी धर्म प्रमुख होगा, लेकर के माला पहुंच जाता है, अपनी गद्दी से उतर करके खड़ा हो जाएगा। इतना वही थोथे रह गए हैं कि अंदर का, उसने मैंने कहा कि किसी दाने का सिर्फ छिलका जिस तरह शेष बचता है, उसी तरह धर्म ग्रंथों उनके पास, धर्माचार्यों के पास, साधु संत सन्यासियों के पास इतना थोथापन आ गया है कि उनकी गहराई समाप्त हो चुकी है। वो संबंध जहां पे जोड़ रखने चाहिए वो सब समाप्त हो चुके हैं। अब आज यही कारण है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में, विश्व जगत में अशांति, असंतुलन फैला हुआ है। जगाना पड़ेगा इस समाज को, उठाना पड़ेगा इस समाज को, सचेत करना पड़ेगा इस समाज को कि केवल राम राम जपने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मेरा जीवन भी धर्म क्षेत्र से जुड़ा है, मैं भी साधना तपस्या करता हूं, मगर समाज की विषमताओं से भी उतना संबंध रखता हूं, अवगुणों से दूर भगाने की उतनी क्षमताएं बाहर भी रखता हूं, क्योंकि केवल हमको शांति का रास्ता तय कर लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा। अनेकों लोग कहते हैं हम तो शांति के पुजारी हैं। शांति के पुजारी हो कि राख के पुजारी हो, शांति में किसके पुजारी हो? हम शक्ति के पुजारी हैं, हम शक्ति के आराधक हैं, हम शक्ति के रजकण हैं। भगवान की जय। और शक्ति हमें सिखाती क्या है? क्या राख का ढेर बन जाना? क्या हमारे आंखों के सामने अनित अन्याय अधर्म होती रहे और फिर भी हम कहते हैं कि हम बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो? वह साधु संत सन्यासी यदि उनके झोपड़ी में कोई पहुंच जाए और चोरी करके सामान उठा के ला रहा हो तो चीखने चिल्लाने लगेंगे। और समाज को क्या सिखाएंगे? अरे ठीक, कोई गलत कर रहा हो, छोड़ो उसको। समाज के अनेकों संस्थाओं को उनके चिंतन कभी भी आप सुने। मैं आपको शांति का पाठ भी पढ़ाता हूं और शक्ति का पाठ भी पढ़ाता हूं कि शांति के माध्यम से शक्ति को हासिल करना है। शक्ति तुम्हें हिजड़ा नहीं बनाना सिखाती, शक्ति तुम्हें अस्पर्श बनाना नहीं सिखाती, शक्ति तुम्हें सिखाती है चेतना मानव का जीवन जियो। तुम मानव हो, मानवता के कर्म करने में अपनी क्षमताओं को लगाओ, अपनी शक्ति सामर्थ्य को लगाओ, अनीति अन्याय अधर्म से संघर्ष करना सीखो। यदि आज एक अनीति अन्याय अधर्म में संघर्ष करना हम बंद कर दें, हर साधु संत सन्यासी कहेंगे। मेरे विचार आज में मेरे स्थान में अनेकों लोगों के फोन आते रहते हैं कि गुरुदेव जी आप इसी मार्ग में, या जो अन्य साधु संत सन्यासी उनके भी फोन आते रहते हैं कि आप इसी क्षेत्र में हैं, आप कोई यदि समाज से ऐसी है तो आप साधु संत, आप एक अलग कमरे में बैठ के आके आप चर्चा कर लीजिए, पे आगे इस तरह की भाषा मत बोलिए।
इस तरह भी भाषा में हमारा अनादर होता है। मैं किसी का अनादर नहीं करता। यदि वास्तव में आप साधु संत सन्यासियों, तो मैं सबका सम्मान करता हूं, क्योंकि हर एक के पास सामर्थ्य है। मगर यदि सामर्थ्य है तो मेरे शब्द आपको बुरे लगेंगे नहीं। और यदि तुम्हारे पास केवल वस्त्रों का आपने भेष लगा रखा है तो निश्चित मेरे शब्द आपको चींटा के समान काटेंगे।